मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए खतरे की घंटी है। ये घंटी किसी और ने नहीं बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी ने बजाई है। कई सीनियर नेताओं विधायकों को दरकिनार कर धामी को सीएम तो बना दिया गया, लेकिन पार्टी के भीतर जो सवाल हैं वो सवाल अभी भी कायम हैं और उन सवालों को संकट न बनने दिया जाए, इसके लिए अब राष्ट्रीय नेतृत्व अलग अलग तरीके की जो नीति है, रणनीति है, वो बनाने की कोशिश कर रहा है और इन सवालों को कैसे रोका जाए, सवालों को कैसे टाला जाए, इसकी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और ये बात खुले तौर पर दुष्यंत गौतम, जो कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने कह दी है। साफ साफ संदेश धामी को भी पहुंचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी कमल का चुनाव चिन्ह है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। हम व्यक्तिगत किसी को मान के नहीं चलते। हमारी कार्य योजनाएं, हमारे कार्य, हमारे नेतृत्व, हमारे कार्यकर्ता ही हमारा। 24 घंटे पहले जो धामी अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों पर ताने कस रहे थे, उनके काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें घोषणावीर बताने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, उन्हीं धामी को अब बीजेपी ने यानी उनकी अपनी ही पार्टी ने आईना दिखा दिया है और उन्हें साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि वो 2022 में भी खुद को मुख्यमंत्री मानकर ना चलें। यानी वो अभी मुख्यमंत्री ज़रूर हैं, लेकिन 2022 में भी वही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा वो ना सोचें। मुख्यमंत्री हम कोई किसी खानदानी परिवार से पैदा नहीं हुए हैं कि हम बड़े बादल हुए हैं तो छोटे बादल आएगा, पासवान है तो छोटा पासवान आएगा, नेहरू गया तो इंदिरा आएगी। हम ऐसे नहीं हैं। हमारे पास बहुत कार्यकर्ता है। हमारा मंडल का अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री का काम संभाल सकता है, ईमानदारी से संभाल सकता है। दुष्यंत गौतम की बातों से ये संदेश साफ है कि धामी को गलतफहमी में ना रहने को कहा गया है। यानी अब बीजेपी के भीतर चेहरे को लेकर जो लड़ाई पहले से चल रही थी, क्योंकि त्रिवेंद्र और तीरथ को हटाने के बाद एक प्रयोग के तौर पर धामी को उत्तराखंड का सीएम बना तो दिया गया, लेकिन जो कार्यकाल उनका रहा है शायद उसमें उतना स्पार्क नहीं दिखा है जो बीजेपी उम्मीद कर रही थी। वो करंट न तो धामी सरकार में ला पाए और न ही संगठन में किसी तरीके का जोश आ पाया। इसलिए अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में है और ये संदेश दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अगला कोई भी हो सकता है। यानी धामी के चेहरे को अब परमानेंट मुख्यमंत्री फिलहाल ना माना जाए, वो एक स्टेपनी के तौर पर लाए गए हैं और आने वाले दिनों में कभी भी उनको हटाया जा सकता है। यानी 2022 में अगर बीजेपी जीती तो चेहरा नया आएगा, ये संकेत दे दिए गए हैं।